फिर राहुल गांधी जब कहते हैं, राहुल गांधी ने बाहर जो कहा कि कहीं भाई ऐसी एक आइडियोलॉजी ये है, एक आइडियोलॉजी ये है, एक आइडियोलॉजी ये है कि साहब सिखों को गुरुद्वारे में जाने की वो ना हो जाए, ऐसी स्थिति ना आ जाए, ये तो कहा ना उन्होंने। नहीं, उन्होंने क्या कहा और उसमें क्या मतलब निकाला गया, सवाल ये है, ये कहना जो कि ये भी कहेंगे हम भी कहेंगे, हमारा विश्वास डेमोक्रेसी में है, फ्रीडम में है, फंडामेंटल राइट्स में है, हमारा विश्वास है। तो कभी ऐसा ना हो कि इसमें कहीं कोई कमी आ जाए। नहीं, पर जब वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये इशारा कर रहे हैं कि इसी तरफ जा रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आज जो भी हमारे हुकूक हैं, आज हमारे जो भी अधिकार हैं, उसमें कहीं कमी ना आए, ये मैं सतर्क करा रहा हूं। ये थोड़ी कहा कि ऐसा हो रहा है, ये नहीं कहा उन्होंने। लेकिन हमारे मुल्क में हर जगह शांति नहीं है। बहुत जगह मणिपुर है, वहां शांति नहीं है। हमको बड़ा दुख है इस विषय में बहुत, और उस बात में हम जाना भी नहीं इस समय चाहते कि वहां शांति क्यों नहीं है, और शांति जिनको वहां स्थापित करनी चाहिए वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि बॉटम लाइन है कि शांति नहीं है। अगर नहीं है तो हमारे लिए चिंता का विषय है। अगर आज भी आतंकवाद देखने को मिल रहा है कश्मीर में, तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है। इसमें हम नहीं समझते कि पॉलिटिकल कहीं डिवाइड होना चाहिए। इन सब में हम एक हैं, इन सब में हम एक हैं। पर इनका कहना है ना कि आप देखिए, मैं एक चीज किशोर जी आपको कहूं थोड़ा लाइटर मोड में, कि गुरु नंबरी चेला 10 नंबरी। जो आपने जिस लीडर की बात करी कि वो विदेश में जाके ये बोला, उन्होंने ये बोला, तो उनके जो गुरु हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेसर जो प्रॉक्सी उनको पूरे के पूरे किताबें देकर बता रहे हैं कि ये बोलना है, तो प्रोफेसर ही जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। एक चीज नहीं, तो ये भी आप भी बता सकते हैं कि ऐसा कुछ है क्या? दूसरी चीज जो सलमान भाई ने कही कि आतंकवाद या कहीं पर जो है वो हिंसा, बिल्कुल देश के लोग, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, समाज का कोई हो, एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने देखा है इस देश में, इस 10 साल पहले कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब जो है कभी लाजपत नगर में धमाके हो रहे होते थे, कभी मुंबई में धमाका हो रहा होता था, तो कभी दिल्ली में के किसी कोने में धमाका हो रहा होता, तो कभी अजमेर में हो रहा होता, मक्का मस्जिद जो है वो धमाकों से दहल रही होती थी, गुवाहाटी में जो है वो बेगुनाहों के लाशें दिखाई पड़ती थी। ये एक माहौल देखा है, ये बिल्कुल इसका जस्टिफिकेशन नहीं है, वो आपके समय में रहा हो या कभी और के समय में हो। इसलिए आतंकवाद आज कुछ हिस्सों में 1-2 जगहों पर सीमित होकर अगर रह गया है, आखिरी सांसें ले रहा है, तो ये हर देशवासी के लिए सुकून की बात है। देखिए, सुकून की बात है, और इसमें भी जितना भी बचा है वो भी खत्म हो जाए, तो इसके लिए हम लोग सब खड़े हुए हैं और इसके लिए हर चीज करने को तैयार हैं। ये कहना है कि उनके जो आपके जो लीडर हैं, उनके प्रोफेसर ठीक नहीं है। आप भी तो प्रोफेसरों में हैं, उनके नहीं, इनके प्रोफेसर ये भी समझ गए, समझदार को इशारा काफी है। अगर ये मेरे लिए कह रहे थे नहीं, फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सच्ची बात है, देखिए, हम प्रॉक्सी प्रोफेसर नहीं, प्रॉक्सी प्रोफेसर हो कोई हो, अब प्रोफेसर का भी प्रॉक्सी बन गया, ये बड़ी दिलचस्प बात है। वर्चुअल प्रोफेसर तो समझ में आता है, प्रॉक्सी प्रोफेसर नहीं समझ में आता। लेकिन तब भी चलिए एक बात से आपसे कह दें कि इस वक्त अगर हम उधेड़ने लगे कि किसने जाकर बाहर क्या कहा है, तो आपका एक हफ्ते तक आपकी जो टीवी की स्क्रीन है वो यही बताती रहेगी, अगर सच बताना चाहे कि किसने क्या कहा है। आपने तो कहा आप सच बताते हैं। अब सुनिए, इन्होंने प्रोफेसर का नाम नहीं लिया, मैं स्टूडेंट का नाम नहीं ले रहा हूं कि जो स्टूडेंट ऐसा करता है जाकर, इसलिए कि हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी पर तनकीद करें और किसी पर उंगली उठाएं। हम ये चाहते हैं कि कितना डेमोक्रेसी में खुलकर बोला जा सकता है, और लिहाज करते हुए कि हम कहाँ हैं, वहाँ पर क्या कहना चाहिए, इस सब का हमको अंदाजा है। मैं फॉरेन मिनिस्टर रहा हूँ, फॉरेन मिनिस्ट्री में जब बाहर जाते हैं तो हम कितना बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, किसको कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, ये बहुत चीजें। तो आप ये मान रहे हैं कि उनको वहां नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, जिनकी ये बात नहीं कर रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि उनको नहीं बोलना चाहिए। हिंदुस्तान का वजीर आजम जाकर, प्राइम मिनिस्टर जाकर ऐसी बात करे, वो मैं समझता हूं गलत है। लेकिन किस किस पर आप क्या अंकुश लगाएंगे, उसको
थोड़ा सा समझदारी के साथ समझने की कोशिश चलिए, उन्होंने जो बोला उसको तोड़ मरोड़ के मत पेश करिए। उन्होंने जो बोला उसमें एक चीज और दिखी जो उन्होंने नहीं बोला। ऐसा आपने शायद कांग्रेस पार्टी ऐसा लगता है कि इतना डर गई है मुसलमान शब्द बोलने में कि वो एग्जाम्पल भी सिखों का दे रहे हैं, जबकि डरने आप जब भी कुछ हो रहा है, चाहे हिंदू मुसलमान कुछ भी दिक्कत होती है, उसमें अब कांग्रेस पार्टी आती नहीं है मुसलमानों के लिए। देखिए, जब जेनेरिक बात आप कहते हैं तो उस मौके पर देखकर आप बात कहते हैं। क्या मौका है, क्या ऑडियंस है, उसको देखकर आप कहते हैं। अब आप यहाँ बैठकर उसको बाल की खाल निकालना शुरू कर दें और कहें मुसलमान क्यों नहीं कहा, ईसाई क्यों नहीं कहा, ज्यू क्यों नहीं कहा, फलां क्यों नहीं कहा, फलां क्यों नहीं कहा, उसको कॉन्टेक्सचुअली समझने की कोशिश करिए कि जेनेरिक स्टेटमेंट क्या होता है और एक्चुअल स्पेसिफिक इशू का स्टेटमेंट क्या होता है। आपने जैसे कहा था कि बटला उस केस में कि सोनिया गांधी रो पड़ी थी, वो तो जेनेरिक नहीं था, वो तो स्पेसिफिक था, तब आप बोलते थे। वो एक फैक्ट था और रोने नहीं, रोआना होना और रोना बड़ा फर्क है। वो बहुत आसानी से आप शब्दावली बदल देते हैं, वो मत बदलिए। जो मैंने कहा था सच कहा था, और जब सच कहा था आप मुझे चाहते हैं कि मैं सच ना बोलूं तो नहीं बोलूंगा। अगर आपने यही तय कर दिया है कि कोई सच ना बोले, अब मैं आज मणिपुर को और ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं। मैं जो फसाद हुए हैं उनको ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो कहीं और हो। मैं चाहता हूं कि हम लोग सब ये माने कि जिसने भी किया हो, जब भी किया हो, जैसे भी किया हो, ये गलत है। ये देश सबका है और हमको साथ मिलकर रहना है और साथ मिलकर हम रहेंगे। लेकिन एक एक लफ्ज निकालकर उसको उधेड़ने में हम ना इनका फायदा करेंगे, ना अपना करेंगे, ना देश का फायदा करेंगे। चलिए देश की बात करें और देश का फायदा करें। अब तो आप ताली बजा दीजिए, देश की बात हुई। अब मुझे देखिए ताली बजानी पड़ रही है। तो देश की बात में वोट जिहाद भी है। आपके यहाँ कहा गया कि वोट जिहाद, फिर आप एक्सप्लेन करें कि जिहाद क्या होता है। देखिए, एक बात बताएं, नहीं, एक मिनट, ये मुझे इजाजत देंगे। मैंने कहा, आपके सामने कहा गया? नहीं, किसी ने अब मेरे सामने ये इतनी बातें कह रहे हैं, कल आप मुझ पे इल्जाम लगाएंगे कि इतनी बातें कह रहे हैं। नहीं, पर वो उस कैंपेन में आप नहीं, मैं कैंपेन में रहा होऊंगा। मेरी पार्टी के किसी शख्स ने ये कहा, मैंने ये कहा, किसी और ने ये कहा, ये बात बताइए ना। मारिया आलम ने कहा ना। किसने कहा? जो आपके साथ थी, मारिया आलम थी। नहीं, मेरी एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई कारिंदा वहां बैठा हो और वो कुछ कहे, आप सहमत नहीं हो उससे? मैं सहमत क्यों होऊंगा? जब मुझे अगर सहमत होता तो मैं खुद कहता, मैं क्यों कहूंगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको समझा सकता हूं कि जिहाद लफ्ज को गलत इस्तेमाल मत कीजिए। जिहाद के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे हम लोग अंग्रेजी में अक्सर कहते हैं कि ये तो क्रूसेड लड़ रहे हैं। क्रूसेड का मतलब ये नहीं कि जो क्रूसेड लड़ा गया था वही क्रूसेड यहां हो रहा है। तो जो लफ्ज है उसको किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं करता हूं। और जब मैं नहीं करता हूं तो ये इल्जाम लगेगा कि आप नहीं करते हैं, आप डरते हैं। ये क्यों लगा रहे हैं इल्जाम? तो ये सलमान साहब मान रहे हैं, नकवी साहब, कि वो ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए था। देखिए, एक चीज मैं बताऊं, ये जिहाद वगैरह का ये तो पता नहीं डिक्शनरी में कितनी जिहाद आ गए हैं, तो वो मैंने तो अभी छोड़ दिया उसको। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की आपने जब बात करी, तो कांग्रेस पार्टी का जो यूएसपी था, कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प था, जो कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत था, वो सारा के सारा संकल्प, सिद्धांत और सोच कहीं ना कहीं जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और आज न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।